दिल्ली के समस्त अतिथि अध्यापकों को मेरा प्रणाम। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ना तो मैं कोई नेता हूँ, ना ही किसी संगठन से जुड़ा हूँ। मैं एक आम अतिथि अध्यापक हूँ, जिसकी अपनी खुद की समस्याएँ हैं, सैलरी को लेकर, जॉब सिक्योरिटी को लेकर, और मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये समस्याएँ दूर की जाएँ। लेकिन जैसा पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि ग्रुप बन रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन कोई भी पॉज़िटिव परिणाम निकल कर नहीं आ रहा है। धरना एलजी के यहाँ पर दें या सरकार के यहाँ पर दें, इसमें भी कोई फ़ायदा लोगों को नहीं दिखता। देखिए साथियों, एलजी के यहाँ पर धरने देने से कोई भी फ़ायदा किसी को नहीं होने वाला। उल्टा इसका दुष्परिणाम गेस्ट टीचर्स के ऊपर पड़ेंगे। एलजी के यहाँ पर धरने देने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। पिछले 2012 से अब तक हमने जितनी बार एलजी के यहाँ पर धरना दिया, उसका कोई भी पॉज़िटिव रिज़ल्ट कभी भी हमारे सामने नहीं आया, और एलजी महोदय कभी बाहर निकल तक कर नहीं आते, ना ही उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से आता है। धरना देना है तो आपको केवल इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, जिसको हमने वोट देकर चुना है, उसी के यहाँ पर आप धरना दें। धरना देने के लिए सरकार के पास अपनी आवाज़ को बुलंद होकर उठाना होगा, एक सटीक रणनीति के तहत। क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो हमारा काम करे, सैलरी बढ़ाए, और अगर हमें अपनी बात मनवानी है तो एक सटीक रणनीति के तहत हमें अतिशी मैडम के यहाँ पर ही धरना देना होगा। क्योंकि वो इस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, और फाइनेंस का काम भी उन्हीं के पास है। तो सैलरी का जो काम है वो केवल अतिशी मैडम के सिवा और कोई आज की डेट में नहीं कर सकता। तो अगर आपको धरना देना है तो जल्द से जल्द अतिशी मैडम के यहीं पर ही धरना देना होगा। और दूसरी बात, आपसी जो खींचातानी है, इसको हमें जल्द से जल्द दूर करना होगा। सुलेख जी से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप किसी को भी ग्रुप से लेफ्ट ना करें। जिनको आप ग्रुप से रिमूव कर रहे हैं वो भी अतिथि शिक्षक हैं, और आप सबको जोड़ने के लिए आए थे। तो ये कैसा जोड़ना होगा जब आप खुद ही लोगों को रिमूव कर रहे हैं? अगर उनकी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको ग्रुप से रिमूव करें। आप उनको समझा सकते हैं, वो भी गेस्ट टीचर्स हैं और सभी का सेम एक ही मकसद है। तो जब एक ही मकसद है तो उनको एक साथ लेकर चलना होगा। इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। बाकी सभी साथी जल्द से जल्द निर्णय लें। या तो कुछ लोगों का कहना था कि स्कूल का बहिष्कार करें, तो साथियों उसके लिए भी एक बहुत सटीक रणनीति चाहिए। एकदम से स्कूलों का बहिष्कार नहीं होता। अगर 1-2 हज़ार टीचर स्कूल का बहिष्कार करके बैठ जाएँ और बाकी स्कूलों में जाते रहें, तो उन 1-2 हज़ार टीचर्स के साथ ही बेईमानी होगी, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसके लिए आमरण अनशन, यानी कि एक बार आप बैठ गए तो वहाँ पर फिर डटे रहें। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भई डीटीसी कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया, तो उनका वेतन कैसे बढ़ा? क्या उन्होंने पुलिस परमिशन का इंतज़ार करा? क्या उन्होंने केवल इतना कहा कि हाँ, अब हमने धरना दिया 2 घंटे और फिर वहाँ से चुपचाप उठकर चल दिए? इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। धरने का मतलब होता है जब वहाँ लोगों की संख्या में, भीड़ भारी संख्या में पहुँच जाती है, तो आप बैरिकेड वगैरह जो भी उन्होंने लगाए हैं, कितनी बार हम लोग बैरिकेड तोड़-तोड़ कर आगे निकले हैं। पुलिस प्रशासन क्या कर सकता है? हद से हद वो आपको इधर-उधर बस में भर के छोड़ देगा, शाम तक तुम्हें थाने में बिठा लेगा। लेकिन जब तक हंगामा नहीं होगा तब तक ना तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, ना ही आपकी सुनी जाएगी। अगर आपको सुनाना है तो इस बहरी गूंगी सरकार के कान खोलने होंगे और बुलंद आवाज़ में अपनी आवाज़ को उठाना होगा। पुलिस प्रशासन से डरकर, सरकार से डरकर आप जब तक बैठे रहेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। परमिशन आपको नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? गवर्नमेंट नहीं चाहती आपको परमिशन मिले, और जो गवर्नमेंट नहीं चाहती वही आप लोग कर रहे हो। धरना देते हो एक जगह बैठ के, वहीं से वापस भेज दिया जाता है। कभी भी कुछ नहीं होगा इस धरने से। अगर आपको धरना देना है तो उग्र होना ही पड़ेगा। कभी भी शांतिपूर्ण धरने से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 2012 से अब तक जितने भी धरने हुए हैं, उनमें शांतिपूर्ण धरने से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। परवीन तोबड़िया हमेशा उग्र स्वभाव से आगे रहा। मलिक था, मलिक भी आगे इसी तरीके से रहा, तभी हमारे काम हो पाए। इसके अलावा बाकी अगर हम ये देखें कि बस जाएँ 2 घंटे का धरना करें और वापस अपने घर आ जाएँ, तो भूल जाइए कि इस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ेगी। अगर सभी चाहते हैं कि सैलरी बढ़े या आपकी पॉलिसी बने, अतिशी मैडम के यहाँ धरना दें, उग्र होकर दें, अपनी आवाज़ को इतना बुलंद रखें कि अंदर बैठी जो मैडम हैं, उसके कानों तक आपकी आवाज़ पहुँचे, और तैयार होकर जाएँ कि आपको अगर पुलिस वाले बस में बिठाते हैं या थाने में बिठाते हैं, तो हम तैयार हैं, लेकिन हटेंगे नहीं। और जब आप हटेंगे नहीं, डटकर अपनी बात को रखते रहेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार मजबूर होगी आपकी बात को सुनने के लिए। उसके कई उदाहरण हैं। यूपी में अभी आपने देखा, जो स्टूडेंट्स के साथ आयोग ने नया नियम लगाया था,
उन पर लाठीचार्ज हुई है, काफ़ी कुछ उनको करने के लिए कहा गया, लेकिन स्टूडेंट्स अपनी बात से नहीं टिके, वो वहीं पर रहे और आखिरकार आयोग को अपनी बात को वापस लेना पड़ा। सेम दिल्ली में यही डीटीसी कर्मचारियों ने किया, ये भी अड़े रहे, इन्होंने किसी परमिशन का इंतज़ार नहीं किया और इनकी बात भी मान ली गई। लेकिन गेस्ट टीचर एक ऐसा दब्बू प्राणी है, इतना डरपोक है कि उसको पहले परमिशन चाहिए, अगर परमिशन मिल भी गई, तो वो वहाँ से जैसे पुलिस वाले कहेंगे वैसे ही एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह पीछे-पीछे चलेगा और पुलिस वालों को कौन कहेगा? उनको गवर्नमेंट निर्देश देती है कि ऐसा करो, इनको भेजो या जो भी करना है। तो उससे हमारा कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना है तो साथियों अपनी आवाज़ को उग्र होकर आपको उठाना ही पड़ेगा और कोई 1-2 के जाने से काम नहीं चलेगा। सभी साथी मिलकर साथ आएँ और जब तक गवर्नमेंट हमारी बातें माँगे नहीं मानती है, तब तक वहाँ डटे रहें, हर हाल में। मात्र 3 दिन, जो चाहोगे वही मिलेगा। धन्यवाद।